साल 2017 से लेकर 2024 तक आने वाले लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनावों तक में ट्रेंड ये रहा है कि पुरुष का मतदान प्रतिशत से बेहतर महिलाओं का मतदान प्रतिशत रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में 62.2% मतदान महिलाओं का रहा है, जो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। केवल 58% पुरुषों ने वोट किया। यहाँ महिलाएं बाजी मारती हैं, तो वो प्रतिनिधित्व में भी बाजी मार सकती थी अगर विपक्ष साथ देता, लेकिन विपक्ष ने साथ नहीं दिया। यही नैरेटिव इस वक्त बीजेपी खड़ा कर रही है। रुचि, बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए उत्तर प्रदेश में क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 2027 में विधानसभा का चुनाव है और जो महिला वोटर है वो हर पार्टी के लिए बहुत मायने रखती है। अब पिछले बहुत सालों से हमने देखा, 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी, तब भी हमने देखा कि महिलाओं ने बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट किया। अब आगे के चुनाव में भी कुछ ऐसा हुआ, तो बीजेपी को ये लग रहा है कि ये बड़ा मुद्दा है महिला आरक्षण का, इसमें महिलाओं को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। तो इसलिए सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की तैयारी है इस बिल का विरोध करने के जरिए। और अभी जो फाइनल वोटर लिस्ट आई मीनाक्षी, उसमें आपने देखा कि 13 करोड़ से ज्यादा वोटर थे और उसमें 6 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं। तो महिलाओं की ताकत बहुत है। अब जहां तक आपकी नजर यहाँ जाएगी, हमें ये जो पद यात्रा है ये पार्क रोड तक पहुंच चुकी है और आगे हमें हजरतगंज चौराहा दिखाई दे रहा है और कुछ महिलाएं भी साथ में हैं। ये जो आप हाथ में लिए हैं, इसका क्या मतलब है? मैम देखिए, 21 तारीख को आज एक ऐतिहासिक दिन है हमारा, जहां पर हमको दुख थी, तकलीफ थी और आज वही हमारा आक्रोश बन करके टूटा है। क्यों? क्योंकि जो बिल हमारे लिए आया था, जहां जब डिसीजन लिया जाता था, हमारी कोई भागीदारी उसमें नहीं होती थी। कोई पॉलिसी बनाई जाती थी तो हमारी कोई भागीदारी उसमें नहीं होती थी। सिर्फ 10 से लेकर के 15% हमारी वहाँ पे पॉपुलेशन हमारा सीट रहती थी और हम कुछ बोल नहीं सकते थे। आज मोदी सरकार ने दिन रात काम करके महिलाओं को आगे लाने में, महिलाओं को सशक्त बनाने में, उन्होंने जो शौचालय के अंधेरे से निकल करके वो लेकर के आया, संसद तक उन्होंने हमको पहुंचाने की कोशिश किया है। उस कोशिश को हमारी विपक्ष ने खत्म किया है। और उसका सिंपल क्या लगता है कि अब क्योंकि चुनाव है यूपी में अगले साल विधानसभा का चुनाव पे, इसका क्या असर पड़ेगा? चुनाव का बहुत बड़ा असर होगा। देखिए, आप मेरे पीछे देखिए और मेरे आगे अगर आप देख रही हैं, महिलाओं का जन सैलाब यहाँ पे निकल करके आया है। वो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हमारा हक मारा जा रहा है। और हक हमारा किस लिए मारा जा रहा है? उन पार्टियों के द्वारा जिनके खुद के परिवार के 15 सदस्य पॉलिटिक्स में है और वो मेरी जैसी महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते। क्यों? क्योंकि अगर मैं आऊंगी तो मैं जमीनी स्तर की औरतों का आवाज बन करके उनके सामने आऊंगी, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके परिवार की महिलाएं जो जमीन पे उतर के काम नहीं करती हैं, सिर्फ एक जिसको कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, उसके साथ वो सामने आती हैं और आकर के संसद में बैठती हैं। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, ये एक बहुत बड़ा इशू है जो ये समाजवादी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आप एक अमुक परिवार से आती हैं, क्योंकि आपके पीछे एक पॉलिटिकल पावर है। पेट्रियार्कल सोच यहाँ पर भी भारी पड़ती है। क्यों अजीत जी? क्योंकि आपके पीछे एक पेट्रियार्कल सोच चल रही है। पहले मुलायम सिंह यादव जी के हाथ में कमान थी, अब उनके सुपुत्र अखिलेश यादव जी के हाथ में कमान है। वो चाहे परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट दें, चुनाव लड़वाएं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन परिवार में चल रहा है, परिवारवादी राजनीति चल रही है, तो वहां पर डिंपल यादव को भी वोट सांसद बनने का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है। और लेकिन फिर वही है कि इस तरह से जो इस पैट्रियार्कल व्यवस्था में आप जो कह रही हैं, सांसद बनता है, विधायक बनता है, उसकी अपनी लीडरशिप नेचुरली बहुत कम इमर्ज कर पाती है। आप समाजवादी पार्टी में ही देखें, कहाँ महिला लीडरशिप इमर्ज हुई उनके पास, उनके परिवार से भी कहाँ कोई महिला लीडरशिप निकली। और इसी बात की तरफ अगर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इशारा कर दिया है कि भाई लालू यादव की क्या का बेटा बेटी या उन्हीं के परिवार की महिला या अखिलेश यादव के परिवार की महिला ही क्यों जाएगी, तो इस पर सबको मिर्ची लग गई, सब नाराज हो गए। भाई आप दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ाइए, या अपनी महिला को आपने आगे किया, अपने परिवार की महिला को, तो उसके हाथ में कमान दे दीजिए ना, लीडरशिप दे दीजिए ना। मुख्यमंत्री आपको बनना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको रहना है, सदन में पार्टी का नेता आपको रहना है, तो फिर किस बात के लिए महिला को आप शो पीस के लिए आप दिखाने के लिए महिला को ले आ रहे हैं पार्लियामेंट में या असेंबली में? आप लीडरशिप कहाँ विकसित हो रही है? तो असली सवाल तो ये है, जो ये सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट की बात कही, ये तो यही है ना कि इंटाइटल्ड है कि एमपी बन जाएंगे या एमएलए बन जाएंगे, उसके आगे क्या? वो लीडरशिप तो नहीं होती है ना।